है और खरीदना है आपको सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 96 रुपए के आसपास जो फ्यूचर्स चल रहे हैं यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। और खरीदने की राय इसलिए है दीप की पूरे स्टील स्पेस में जबरदस्त तेजी है। आज सेल बड़े समय बाद वायदा कारोबार के बेंच से बाहर भी निकला है और जिस दिन बेंच से बाहर निकलता है इसके लिए वो अच्छा दिन है खरीदारी करने के लिए आज से, क्योंकि बाकी तो आपको मौका मिलता नहीं। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं है जिसकी वजह से आपको खरीदने की सबसे बड़ी वजह जो है वो है चाइना से आती हुई। चाइना में सबसे ज्यादा एक्टिवली ट्रेड होने वाले स्टील के फ्यूचर्स, रेबार फ्यूचर्स जिसको आप बोलते हैं, और जिसमें अक्टूबर की जो डिलीवरी के फ्यूचर्स हैं वो 4% बढ़कर आए हैं और वो नए रिकॉर्ड हाइस पर पहुंच चुके हैं 5,475 युआन पर टन। यानी कि स्टील के दाम चाइना में जो अक्टूबर में जो डिलीवरी आने वाली है, अभी से देखिए, अभी हम ऑलरेडी अप्रैल में ही है, अक्टूबर की डिलीवरी के दाम रिकॉर्ड हाई पर पहुंचते हुए दिख रहे हैं। यानी कि अगले 6 महीने भी आपको स्टील की कीमतों में तेजी का अनुमान ये फ्यूचर्स आपको दिखा रहे हैं। और इस वजह से जो आपको स्टील सेक्टर से स्टॉक पसंद आए, आपकी मर्जी हो तो आप सेल खरीदिए, टाटा स्टील खरीदिए, जेएसडब्ल्यू स्टील खरीदिए। हाँ, एक चीज और मैं याद दिला दूं, जेएसपीएल हमने शुक्रवार को शॉर्ट करने की राय दी थी। मेरी रिक्वेस्ट होगी, जेएसपीएल में 440 रुपए के आसपास का दाम था, आप अपनी शॉर्ट पोजीशन से निकल जाएं, उसमें शॉर्ट ना रखें, क्योंकि स्टील के दाम जिस तरह से बढ़कर आ रहे हैं वो शॉर्ट रखना ठीक नहीं होगा। तो जेएसपीएल में हमने 445 का स्टॉप लॉस दिया था, 433 और 440 की रेंज में शॉर्ट करने की राय दी थी। आप एक बार एग्जिट कर लें, वहां से निकल जाएं, ये ज्यादा बढ़िया होगा। लेकिन सेल 99 और 102 ये दो टारगेट आपके लिए है ऊपर की तरफ, जिनके लिए आपको करनी है खरीदारी। स्टॉप लॉस लगाना है 93 रुपए के आसपास का और यहां पर करनी है खरीदारी। एक बार सेल के चार्ट पर मैं राय लेना चाहता हूं जय से भी। जय, जरा एक बार अपनी राय दें सेल पर। सेल पर अनिल जी बहुत ही क्लियर करेक्ट ब्रेकआउट है और मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि ओवरऑल मुझे तो सारी स्टील कंपनीज में एक बहुत ही अच्छा एक मोमेंटम देखने मिल रहा है। और सेल में जो हिसाब से अनिल जी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में से ब्रेकआउट आया था और उसके बाद अभी ये कंसोलिडेशन में से फिर से एक ब्रेकआउट आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर में सेल में लगभग हमें इन शॉर्ट टर्म 101 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। 101 का टारगेट रहेगा शॉर्ट टर्म में। पोजिशनली तो अनिल जी इसके टारगेट 110 के ऊपर के बन रहे हैं, आपको आते हुए दिख रहा है। तो मेटल स्टॉक्स एक बार फिर से फोकस में आ रहे हैं। चुनिंदा फार्मा शेयर्स में है एक्शन, बट आईसीआईसीआई बैंक इस पर रखिए नजर। बंसल जी, वैसे तो आपने पिक ऑफ द डे के लिहाज से आज रेकमेंड किया था 594 के लेवल्स पर, तो ऑलरेडी आ गया, तो जो सुबह आप लेवल्स की बात कर रहे थे उसके ऊपर ही है। अब आईसीआईसीआई बैंक की चाल कैसी रहेगी ये बताएं। देखिए दीपांशु, जिन लेवल्स पे चल रहा है 595 वो मेक और ब्रेक लेवल है। अगर आप ध्यान दें, जब पहली बार मार्केट में मेल्टडाउन शुरू हुआ था महाराष्ट्र में, बॉम्बे में, ये लॉकडाउन के चलते, तब ये लेवल्स थे 595 के लेवल्स थे। तो अब इन लेवल्स के ऊपर अगर थोड़ी देर सस्टेन करता है तब एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और पोस्ट एक बार ब्रेकआउट का कंफर्मेशन हो तो 622 के टारगेट्स बैठेंगे। तो 595 के ऊपर सस्टेन करता है तो 622 के नेक्स्ट टारगेट्स हैं आईसीआईसीआई बैंक पर। अनिल जी, हमारी खरीदारी की राय है प्राज इंडस्ट्रीज पर, जिसमें एक बड़े वाला ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और वैसे देखा जाए तो प्राज इंडस्ट्रीज को तो ओनली लिस्टेड इंडियन कंपनी है फॉर इथेनॉल एज स्टैंडर्ड फ्यूल, स्टैंड अलोन फ्यूल के लिए। और यहाँ पर अगर देखें तो बड़े वाला ब्रेकआउट है। एज ऑफ नाउ आज के लोस 226 के लोस के साथ खरीदारी की राय है। 265 से लेकर 268 का पहला टारगेट है। जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, जिस तरीके का मोमेंटम है, ये 265 से लेकर 270 का जोन भी तोड़ेगा। और जब ये जोन टूटेंगे तब 14 इयर्स की है, रिपीट 14 इयर्स की ट्रेंड लाइन टूटेगी। और एक बार ये वाली ट्रेंड लाइन टूटेगी तो 300 प्लस के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो छोटी क्वांटिटी में अगर इसको बाय एंड होल्ड करते हैं तो बेहतर होगा। स्टॉप लॉस है आज के लोस, पहला टारगेट है 220, पहला टारगेट है 265 का और दूसरा टारगेट है 300 का। ओके, तो बड़े टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। पोजिशनल बेसिस पर यहां पर आप खरीदारी करके स्टॉक को रख सकते हैं अपने पास। प्राज इंडस्ट्रीज, इस पर आ रहा है भरोसा बंसल जी का, तो नजर रखिए इस काउंटर पर। दूसरा जो है वो है अदानी एंटरप्राइजेस। अदानी एंटरप्राइजेस का अगर ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें भी बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी इसका भाव करीबन 1182 चल रहा है। इसमें फ्यूचर में भी खरीदारी की जा सकती है। इसमें जो स्टॉप लॉस मैं रेकमेंड करूंगा, कैश टेबल की मैं अभी बात करूंगा फिलहाल, 1172 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। पहला लक्ष्य 1210 रुपए का, दूसरा लक्ष्य 1225 रुपए का रहेगा। तो अदानी एंटरप्राइजेस में खरीदारी करने की सलाह होगी।
ओके, अदानी एंटरप्राइजेज यहाँ पर खरीदारी करने की राय है आपके लिए, और ये भी एक मजबूत स्टॉक जहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। आइए बढ़ते आगे और अब अपना पहचाना नाम ले आए, और वो है श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी लिमिटेड। देखिए ये कंपनी इनफैक्ट काफी सुर्खियों में रही है, क्योंकि जब बड़ा कोई फंड आ जाता है पूरी स्टेक ले लेता है और नाम चीने नाम घुस जाते हैं, और प्लस इसमें अनिल सिंघवी जी का भी नाम जुड़ा हुआ है। हमारे अनिल सिंघवी जी नहीं, आईकैन इन्वेस्टमेंट वाले अनिल सिंघवी जी, जो कि गुजरात अंबुजा से पहले वो रखते थे और अब यहाँ पे है, तो वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है और जबरदस्त मैनेजमेंट है कंपनी का, इसमें अब कोई दो राय नहीं है, और जबरदस्त क्वालिटी कंपनी खड़ी की है। और ट्रू नॉर्थ उन्होंने इसमें मेजॉरिटी स्टेक ले ली। ट्रू नॉर्थ एक इंडिया वैल्यू फंड के नाम से 1999 में स्टार्ट हुआ था और अब उसका नाम ट्रू नॉर्थ हो गया, और जबरदस्त इन्होंने अपने कई कंपनियों में अलग अलग जगह पे इन्होंने इन्वेस्ट कर रखे हैं। एंड ये लोग एक नॉर्मल एक सिंपल कंपनी को एडमायर्ड इंस्टीट्यूशंस बनाने का इनका एक गोल रहता है। सो इट हैज बीन अ वेरी एडमायर्ड कंपनी नाउ। और सीमेंट स्पेस में देखिए ये स्टॉक मैं अगर देखूं तो सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है, 29-30 के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे है, और पिछले 3 साल की अगर प्रॉफिट की कैगर देखें तो 106% की प्रॉफिट की कैगर है, 5 साल की 69% की प्रॉफिट की कैगर है, डिविडेंड यील्ड इज 2.25%। एंड ओवरऑल अगर आप रिजल्ट देखें दिसंबर 20 के तो 14 करोड़ का पैट था और दिसंबर 19 में 9 करोड़ का पैट था। ओवरऑल इट इज डूइंग वेरी वेल सिंस लास्ट 5 क्वार्टर्स। और इनकी एक ब्रांड है जिसका नाम है कमल नाम से इनका ब्रांड है, जो कि जबरदस्त खिला हुआ है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक बहुत बढ़िया करेगा आने वाले दिनों में। 1000 चैनल पार्टनर्स है इनके और 1.2 मिलियन टन की कैपेसिटी से ये कंपनी काम कर रही है। और इन्हें एक सर्टिफिकेशन मिला था जो कि वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस लाइसेंस होता है API से, अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट से, जो कि ऑयल वेल सीमेंट जो ये लोग करते हैं उसकी एक सर्टिफिकेशन होती है। सो गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी देखिए, जो लॉन्ग टर्म में स्टॉक आज यहाँ पे हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो है एस्टेक लाइफ साइंस। अगर ये स्टॉक का सेटअप देखें तो पिछले 2 से 3 महीनों में जो स्टॉक ने एक बेस फॉर्मेशन किया है, करीब 1000 के आसपास स्टॉक मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेके एक बेस फॉर्मेशन किया है। अगर इसका डेली चार्ट का सेटअप देखें तो स्टॉक ने कंसोलिडेशन का रेंज था उसका ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिला है विद वॉल्यूम एक्शन। और जिस तरीके से स्टॉक अपने सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट टू मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर अब रिगेन करके उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, हमें लगता है यहाँ से एस्टेक्स लाइफ साइंस को बिल्कुल बाय करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में एक जो करेक्शन था वो ओवर होते हुए दिख रहा है और अब यहाँ से एक रिवर्सल का जो पैटर्न बना है वो ये दिखाता है कि स्टॉक अब यहाँ से 1250 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो कोई भी माइनर करेक्टिव एक्शन डिप मिलती है इसको ऐड करें। स्टॉप लॉस मैंने जो सजेस्ट करे थे वो करीब थे 1065 के आसपास, थोड़ा सा स्टॉप लॉस को मैं ऊपर लाना चाहूंगा। स्टॉप लॉस को अब हम यहाँ से रिवाइज करके जो अब मैं सजेस्ट करना चाहूंगा वो 1080 के आसपास स्टॉप लॉस यहाँ पे सजेस्ट करूंगा। और कोई भी माइनर करेक्टिव एक्शन आती है इसको ऐड कर रहे हैं। और स्टॉक में जिस तरीके से बेस बना है हमें लगता है अब यहाँ से ये स्टॉक 1250 की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। ओके, तो 1250 के टारगेट के लिए आप करें खरीदारी एस्टेक लाइफ में। 1150 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, नीचे आए 1125 1100 की रेंज में तो और ऐड कीजिए। यहां से लेकर 50 रुपए नीचे तक आपके लिए खरीदारी की रेंज है। 1080 का स्टॉप लॉस है, 1250 के टारगेट आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से राजेश जी की तरफ से।